आज हम करने वाले हैं वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन होता है जिसमें हम वैल्यू सीखते हैं जिसकी वजह से हम सोसाइटी वेलफेयर कर पाते हैं और एक इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान बन पाता है। उसे हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। ये ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलप करने के लिए हमारे अंदर एक समझ की क्या चीज़ गुड है क्या बैड है। ठीक है। As this definition is derived from the values, the sense of identifying wrong and right is referred to as value education, जिसमें आपको पता चल जाए कि ठीक है ये चीज़ गलत थी और ये चीज़ सही है, उसे हम वैल्यू एजुकेशन बोलेंगे। ठीक है। एवरी कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ वैल्यू एजुकेशन डीप रूटेड इन इट। हमारा कोई भी ट्रेडिशन ले लो, कोई भी हमारे कस्टम्स ले लो, इंडिया का कल्चर जो है वो पूरा ही वैल्यू एजुकेशन से भरा हुआ है। ठीक है। इसमें दो तरह के वैल्यू एजुकेशन आते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो कि बाहर वाले वैल्यू एजुकेशन होते हैं, जो कि हमें अपने टीचर्स से मिलते हैं, उनके पढ़ाने से मिलते हैं। इम्प्लिसिट जो कि हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि एटीट्यूड वगैरह। एटीट्यूड, आप सोचते कैसे हैं, आप में क्या वैल्यूज़ हैं जो आपने अभी तक सीखी, चाहे वो आपने स्कूल में सीखी, वो कहीं पर लिखी नहीं होती लेकिन आपने वो सीखी होती हैं। तो गाइस अब हम करेंगे नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है। नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन में फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल्स। ये हमारा मॉरल डेवलप करता है। मॉरल में आ जाते हैं ये सारे टॉलरेंस वगैरह, मॉडेस्टी, लव, फिर कर्टसी फॉर एल्डर पीपल। ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपका कल्चर भी डेवलप करता है, क्योंकि अगर आपको अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो आप हिसाब लगा लो कि कल्चर और वैल्यू एजुकेशन दोनों ही इक्वली इन्फ्लुएंस करती हैं एक इंसान को। तो जैसा उसका कल्चर होगा वैसे ही उसकी वैल्यू एजुकेशन होगी। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। अगर आप मान लो चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ बोलते हो, करप्शन के ख़िलाफ़ बोलते हो, फिर डॉरी सिस्टम आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आपकी सोसाइटी मतलब सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, फिर अगर आपको अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हो, जिससे कि आपकी सोसाइटी भी अच्छी होती है। फिर है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है एक इंसान की इसकी वजह से। ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाएगा एट प्रेजेंट यंग जनरेशन नीड एजुकेशन बेस्ड ऑन वैल्यूज़ फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है। दिस इज़ एसेंशियल एज मॉडर्न एजुकेशनल प्रोग्राम मेनली कंप्राइजेज ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन सच एज लॉज, फैक्ट्स, फिगर्स एंड थ्योरीज। ये सब चीज़ें वैल्यू एजुकेशन में भी ही आ जाती हैं। ठीक है। तो ये वो सीख लेता है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉडर व्यू पॉइंट। तब आप ज़्यादा लोगों से अच्छा सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग नैरो नहीं रहती अगर आपको अच्छी वैल्यू एजुकेशन है आप में तो। फिफ्थ है डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़। आप में डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ आ जाती है, आपको पता है किसके साथ जस्टिस करना है हमने। फिर लर्निंग थ्रू वैल्यू बेस्ड एजुकेशंस। ठीक है। द पर्पसफुल डेवलपमेंट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ये सभी वैल्यूज़ सीखनी ज़रूरी हैं। ये वैल्यूज़ हैं कंपैशन, मोरल ऑफ इंडिविजुअल, एस्पिरिट दे कॉर्प्स, फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। तो अगर आप में अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो आप कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी लोगों के रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ पता है। ठीक है। फिर आ जाता है कंट्रोल ओवर इमोशंस। एक अच्छी वैल्यू एजुकेशन जो है वो आपको अपने अपने इमोशंस कंट्रोल करने में हेल्प करती है। वो आपको बताती है क्योंकि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इस तरह से आप में वैल्यू एजुकेशन होगी तो फिर वो कंट्रोल आप कर पाओगे किसी भी चीज़ पर। इन्होंने बताया है कि आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी फीलिंग्स पर और आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स पर। ठीक है।
नाइन्थ पॉइंट इज हार्मनी एंड कॉर्पोरेशन। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग हार्मनी एंड a sense of cooperation between associates. This enables the cooperative living and leads to coordinate life for people in the society. Aspires individuals to live for one another। ठीक है, कॉरपोरेशन और हार्मनी मतलब लोगों के बीच में कॉरपोरेशन, एक दूसरे की हेल्प करें, मतलब एक दूसरे की हेल्प करें और इंस्पायर करें एक दूसरे को, ये आ जाता है हार्मनी और कॉर्पोरेशन में। 10th है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स। तो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करती है ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स टू द इंडिविजुअल। ठीक है, मोस्ट रियलिस्टिक एंड करेक्ट एजुकेशन शुड सोशलाइज एन इंडिविजुअल। तो जो बिल्कुल बात सही होगी, अच्छी दुनिया से मिलती होगी, वो आपको सोसाइटी के साथ जोड़ देगी। This principle of humanism is the foundation of all educational ventures and value educations linked with the well-being of the society। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट है, इसमें वही आपको यही बताते हैं, ये सभी सोसाइटी के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, कि सोसाइटी के साथ आप कैसे हो, जैसे कि ये लास्ट लाइन है कि इट इंडिकेट्स द फीलिंग्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एनकरेज एवरीवन टू ग्लोबली एक्सेप्ट द लिव एंड लेट लिव पॉलिसी। ठीक है, ये सभी की सभी फीलिंग्स जिनकी भी होती हैं वो समझते हैं उसकी फीलिंग्स, और फिर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और इनकरेज करते हैं सभी को ये मानने के लिए कि जियो और जीने दो, मतलब किसी को तंग मत करो, अपनी वैल्यूज़ अच्छी रखो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।